Good afternoon, children. So, we were doing our chapter 2, physical features of India, and most of the parts, especially the formation, their features. Formation means here the formation of landform, the features of landform. Some major landforms and their features we already discussed, and we also come to know there logically how these landforms were formed, through what reasons were there. So we come to know that the plate tectonic theory, later the compressions there, conventional currents were there because of the volcanic eruptions. We come to know different physical landforms. Through these reasons they form and different physical features. So what now we will see that we already done our this Himalayas part, we already done our that plains part, we already done our some central, that is Deccan Plateau. How this Deccan Plateau was formed, we already discussed. This Deccan Plateau was also divided in two parts, that is Central Highland and Deccan Plateau. So what is Central Highland? I told you before that the Narmada River, here in Madhya Pradesh, there is a Narmada River which flow from in this the Arabian Sea, that divided the this in two parts. नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पार्ट है इट इज इन सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाला है डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है. और तो अगर हम इसकी लोकेशन को समझे तो इसको बहुत इजी एक मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि अगर हमें ये देखना है कि सेंट्रल हाईलैंड की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से एरियाज को कवर करता है, तो हमें याद करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि VNS याद कर लें आप. वी से यानी विंध्याचल, यानी विंध्याचल सबसे पहले आएगा, फिर नर्मदा आएगा, फिर सतपुरा. कंफ्यूजन हो जाता है कि सतपुरा पहले आता है कि विंध्याचल पहले आता है. तो ये जो नर्मदा रिवर के ऊपर यहाँ पर है आपके विंध्याचल, फिर आपकी नर्मदा रिवर, फिर उसके नीचे सतपुरा. ठीक है. तो ये जो पार्ट है यानी नर्मदा के ऊपर वाला पार्ट, तो वो सारा पार्ट किसमें आएगा? नर्मदा रिवर के ऊपर आएगा विंध्याचल रेंजेस, फिर नर्मदा है यानी नर्मदा से ऊपर विंध्याचल रेंजेस, ये सेंट्रल हाईलैंड में आएगा. और क्या आएगा? यहाँ पर अरावलीज है वो सेंट्रल हाईलैंड में आएगी. फिर हमारा यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, वो सेंट्रल हाईलैंड में आएगा. फिर मध्य प्रदेश में वेस्ट में यहाँ पर क्या है? मालवा प्लेट्यू. ठीक है. और इसके ईस्ट में है, वेस्ट में मालवा प्लेट्यू है, ईस्ट में है बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड. ये जो है और अगर पूछे कि सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है. ये सारा एरिया जो कवर कर रहा है वो सेंट्रल हाईलैंड कर रहा है. ठीक है. और ये स्पेशल हमने फीचर्स देखे, इसके लोकेशंस देखी. सेंट्रल हाईलैंड जो है ईस्ट में, इसकी जो इसमें जो रिवर्स है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, इसका जो स्लोप है वो ईस्टर्न साइड में है. ये सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए. अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू की. ठीक है. देखो बच्चों, डेक्कन प्लेट्यू इसको समझने के लिए देखो बीच में सेंटर हमारे कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से कौन सी नदी जा रही है? नर्मदा नदी जा रही है. नर्मदा नदी जो है हमारे इंडिया को दो पार्ट में, नॉर्थ और साउथ में मतलब डिवाइड कर रही है, इसको प्लेट्यू को कर रही है. तो ऊपर सेंट्रल हाईलैंड आ गया और साउथ में क्या आ गया? डेक्कन प्लेट्यू. तो हमने अभी VNS याद किया, यानी जो डेक्कन प्लेट्यू शुरू होगा वो किससे होगा? सतपुड़ा से होगा. ठीक है. ये देखिए यहाँ जो सतपुरा है ना, यहाँ से ये वाला ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है. प्लेट्यू इज एन ट्रायंगुलर शेप. ठीक है. ये आपके प्लेट्यू हो गया. अब ये जो प्लेट्यू है इसका हमने फॉर्मेशन देख लिया था, ऑलरेडी डिस्कस की इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे. इट इज लोकेटेड साउथवर्ड ऑफ द नर्मदा रिवर. मैंने आपको बोला था नर्मदा रिवर जा रही है यहाँ से, ऐसे जा रही है, तो नर्मदा रिवर के साउथ में आ रहा है. बिल्कुल क्लियर, समझ आ रहा होगा. तो साउथ में जो है वो क्या है? हमारा डेक्कन प्लेट्यू है. शेप क्या है इसकी? ट्रायंगुलर शेप है. ठीक है. अब इसके बॉर्डर्स देखिए. तो हमने बॉर्डर क्या है हमें मालूम है, एक तो सतपुड़ा नॉर्थ में इसका बॉर्डर कौन
कौन बना रहे हैं? सतपुड़ा. You have to remember also the direction, and it is very important in this chapter that you have to identify and learn also the particular direction. वेस्ट किसका, ईस्ट किसका, शिवालिक का साउथ क्या होगा, नॉर्थ का जो है, नॉर्थ से शिवालिक कहाँ पर है, शिवालिक नॉर्थ से वहां कैसे, इस तरह की पूरी आपको डायरेक्शन जो है वो समझनी होगी, प्लस ध्यान में रखना होगा. तो हमने ये कहा कि डेक्कन प्लेटू की नॉर्दर्न बाउंड्री कौन बनाता है? सतपुड़ा रेंज बनाती है. और इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो कौन बनाता है? यहाँ पर महादेव हिल्स और मेकाल हिल्स, ये दोनों की दोनों हिल्स जो है इसकी ईस्टर्न साइड में आती है. ठीक है, ये इसकी बाउंड्री बन रही है. अब इसकी जो शेप है, जो डेक्कन प्लेटू की शेप है, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमने सेंट्रल हाईवे में मैंने आपको समझाया कि ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ इसका स्लोप है ऐसे. तभी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड में जो साउथ से जो रिवर है, यानी वो साउथ की रिवर वेस्ट में जाती है फिर ईस्ट में जाती है, जिसमें आपको संबल रिवर, बेतवा और केन रिवर बताया था मैंने आपको. तो ये जो रिवर है पहले साउथ से कहाँ जा रही है? वेस्ट में, वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, बिकॉज ऑफ देयर स्लोप. उनकी जो डायरेक्शन है स्लोप की वो इस तरह से है. सेम चीज आप यहाँ पर देखेंगे डेक्कन प्लेटू में भी कि ये जो प्लेटू है इसकी भी जो डायरेक्शन है, इसका जो स्लोप है वो सारा इस तरह से ईस्टर्न साइड में है. इसलिए जो भी रिवर्स हैं वो वेस्ट से होती हुई कहाँ जाएगी? ईस्टर्न साइड में जाएगी. इसका स्लोप यहाँ पर है, दैट इज जेंटली ईस्टवर्ड. यू ऑल्सो हियर सम रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया लाइक तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, भीमा, ये जो रिवर्स हैं, कावेरी, ये सारी रिवर्स कहाँ जाती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है. अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन तुम्हारे आना चाहिए कि नर्मदा और तापी रिवर वेस्ट में क्यों जाती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि नर्मदा और तापी रिवर जो है वो वेस्टर्न साइड में क्यों जाती है? मैंने अभी आपको बताया, बाकी सारी ईस्टर्न साइड में जाती है. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो रिवर्स है ना वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से यहाँ पर क्या है? वैलीज डाइसेक्टेड हुई. तो जो रिफ्ट वैली बनी, उस रिफ्ट वैली से ही नर्मदा और तापी रिवर फ्लो करती है. इस वजह से यहाँ ये ऐसे सीरीज बनाते हैं, यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है ये रिवर्स. तो इस तरह से हमने देखा कि ये दो रिवर्स यहाँ फ्लो करती है, बाकी सब ईस्टर्न साइड में करती है. उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द स्लोप. उसका स्लोप इस तरह से है. और अगर आप वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज द रीजन की सारी जो रिवर्स है, एक्सटेंशन रिवर्स जो है वेस्ट स्लोप से जेंटली ईस्टवर्ड है. अच्छा, एक और चीज देखिए, ये जो डेक्कन प्लेटू है ना, इसका एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी है. नॉर्थ ईस्ट में क्यों है बच्चों? ये रहा नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ मेघालय में. अब आप सोचेंगे कि डेक्कन प्लेटू तो भाई मध्य प्रदेश यानी नर्मदा के नीचे यहाँ आ रहा है ना, ये यहाँ आ रहा है, तो यहाँ कैसे पहुंच गया? उसका रीजन है कि इसका लैंडमार्क तो सेम ही है, लैंडमार्क इज सेम, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लो, कि जो रिवर का जो फ्लो इस तरह से है, इसने इसको डाइसेक्ट कर दिया है. दोनों जो लैंडमार्क है इसको डाइसेक्ट कर दिया है. इसलिए ये जो प्लेटू है, ये जो प्लेटू की रेंजेस है, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स रेंजेस है ना, वो प्लेटू की रेंजेस है डेक्कन प्लेटू की. बाकी जब नॉर्थ ईस्ट में जो हमने हिल्स रेंजेस पढ़ी, जो रेंजेस पढ़ी वो हिमालय की है. जस्ट कीप इन माइंड, मेमोराइज इट कि गारो, खासी, जैंतिया मेघालय की जो है वो हमारे प्लेटू की है हिल्स. ठीक है, बाकी सारी जो नॉर्थ ईस्ट में हमने स्टेट्स में पढ़ी वो सब हिमालय की है. कि लैंडमार्क तो सेम है, लेकिन रिवर्स के फ्लो के आपको मालूम है रिवर्स की वाटर वेलोसिटी कितनी होती है कि वो लैंडमार्क को काट देती है, तभी तो वैलीज तक बन जाती है. तो वो सेम है लेकिन रिवर्स की वजह से. ठीक है, दिस इज वन रीजन ऑल्सो. तो हमने ये देखा कि डेक्कन प्लेटू जो है आपकी, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो डेक्कन प्लेटू का हमने फॉर्मेशन के बाद हमने इसकी लोकेशन देखी और सारी रिवर्स जो मैंने आपको बताई वो किस तरह से फ्लो करती है. दिस इज अ मेजर. और क्या है, प्लेटू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉइल स्पेशली महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल है. उसका भी क्या रीजन है? क्योंकि हमने कहा ब्लैक लावा, क्योंकि वो जो इरप्शन हुआ वो लावा की वजह से बना, तो वो जो इसका जो कंसोलिडेशन हुआ वो भी बहुत रॉकी है, ये स्टैब्लिश्ड है, ओल्डेस्ट है, ये सारी चीजें हमको आपको बताई. अब जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
ये आपके डेक्कन प्लेट्यू से ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हम करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे हो गए वेस्टर्न घाट और ये हो गए हमारे ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब वाई इट इज कॉल्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट लाइज इन वेस्टर्न साइड, इट लाइज इन ईस्टर्न साइड, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्न घाट। व्हाट इज ए घाट? घाट क्या है? तो देखिए आप कि दो माउंटेन्स होते हैं, है ना, उनके बीच में जो लैंड होती है, जो है ना, वो जो लैंड होती है वो वैली यू शेप में होती है, वी शेप में होती है ना। वो जो वैली जो पास, जिसको हम कहते हैं पासेस, अगर हम कहते हैं ना हिमालय पे जो है जैसे हमने कहा कि हिमालय पे माउंट एवरेस्ट पे गए, है ना, तो उसका क्या वो एसएसएल से ऊपर चले गए? नहीं, दे जस्ट रीच देयर फ्रॉम पासेस, इनको पास बोलते हैं, और ये जो घाट्स है वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्टर्न, जहां हम बात करें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, ये घाट क्या है? जो दो दो हिल्स, ये मत सोचना कि हिमालय केवल नॉर्थ में ही है। हमने कहा कि जो टेपर्ड होकर, जो हमारा, हमने ये कहा कि ये टेपर्ड, नीचे से टेपर्ड हुआ ना, ये टेपर्ड होकर, हमने फर्स्ट चैप्टर में यही तो पढ़ा था, टेपरिंग ऑफ दिस के ऊपर से नीचे की तरफ टेपर्ड होकर इंडियन ओशन में जाता, तो जिसकी वजह से क्या बनता? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो यहाँ जो हिल्स रेंजेस है, उनके जो हिल्स रेंजेस हैं वो भी हम बताएंगे। जैसे हमें मालूम है कि वेस्टर्न साइड में सबसे हाईएस्ट, अगर उधर माउंट एवरेस्ट है और वेस्टर्न साइड में साउथ में कौन सी है? तो अनाईमुदई, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जो हिल्स की रेंजेस है और उनके बीच में दो जो माउंटेन है, उनके बीच का जो पार्ट है, जो लैंड होता है, उसकी जो एरिया होता है वो क्या होगा? वो पास होगा, उसको हम घाट कहते हैं, पहली चीज। अब हम आगे इसको बात करते हैं कि दोनों जो घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, दोनों के अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। इट मे बी पॉसिबल इन योर अर्लियर क्लासेस कि आपको कुछ आइडिया हो दोनों का। थोड़ी सी बात करते हैं हम उसकी। देखिए, वेस्टर्न घाट क्या है? अगर हम आप मैप लेके जरूर बैठे, अपने बुक को ओपन करके बैठे ताकि आपको समझ में आए। वेस्टर्न घाट की तरफ अगर आप नजर डालेंगे, इफ यू जस्ट लुक एट दैट वेस्टर्न घाट, दीज आर कंटिन्यूअस, नो ब्रेक इन दिस, दीज आर द कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स देयर इज नो ब्रेक हियर, मीन्स कि यहाँ पर जो अगर हिल रेंजेस है तो वो ऐसी ही है। अब आप इसके ऊपर कैसे जाएंगे? इसके ऊपर जाएंगे, फिर इसके ऊपर जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? दैट विल बी कॉज एन एक्सीडेंट। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी यूज इन दिस, कि ये जो नीचे जगह बनी हुई है, ये पासेस है, ये घाट से इनके थ्रू, इनके ऊपर इनके थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह पास पहुंचा जाता है। So these are the continuous, no breaks in this continuous chain of hills ranges, and these are higher. अगर क्योंकि हमने कहा ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, that's why they are higher और 900 to that is the 900 meters high. Some figure is also given in your book कि कितना हाई है ये, 900 something is higher। तो ये क्योंकि कंटिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है, तो क्या होगा? हाई होगा। समझे, चीजों को लॉजिकली समझे। दिस इज द रीजन दैट दिस इज द कंटिन्यूअस एंड हायर ऑल्सो। एंड व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट वेस्टर्न घाट? इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि वेस्टर्न घाट कहां से कहां तक उसका एक्सटेंशन है, तो चलिए अब आपको ये बात बताते हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस की दैट नर्मदा रिवर इट ऑरिजिनेटेड टू फ्लो फ्रॉम, वेयर फ्लो फ्रॉम? It is flow from Madhya Pradesh to Maharashtra and Gujarat. 3 states are there. This Tapi river, it is also originated in Madhya Pradesh. The place is here Batul. Batul is area. Batul is a hill ranges. From there, this Tapi river is also originated, and it also flows from Gujarat, Maharashtra, and in Arabian Sea. That pour the water in Arabian Sea.
तो अगर हम पूछें कि वेस्टवर्ड एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो यू विल मार्क फ्रॉम ताप्ती रिवर टू नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? सबसे लास्ट में जो है, जो केरला है उससे थोड़ा ऊपर, जहां पर ये दोनों रेंजेस मीन्स वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आके दोनों जो रेंजेस मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द नीलगिरी। So this is the extension of Western Ghat from Tapi to Nilgiri. Okay. Now here you see the orographic range. What do you mean by orographic range? Okay, just I tell you. हम क्लाइमेट चैप्टर में वैसे करेंगे orographic range क्या होती है. First of all, it refers to that the rainfall is due caused because of the relief feature. Next का कि रिलीफ फीचर की वजह से जो बारिश होती है उसको कहते हैं ऑरोग्राफिक। अब हमें मालूम है कि अगर थोड़ा सा आइडिया है, जब मॉनसून आता है तो मॉनसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरला में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आगे बढ़ता हुआ जाता है। एक ये अरेबियन सी की ब्रांच है, अरेबियन सी की ब्रांच जो है ऊपर जाती है, 4 ब्रांचेस में जाती है, ठीक है, राजस्थान में भी। और इसी तरह से इधर से बे ऑफ बंगाल की होती है। अब ये अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो बे ऑफ बंगाल से मिलती हुई आगे तक जाती है। ये पूरा रेनफॉल का सिस्टम है। इंडिया में केरला से रेनफॉल आता है, साउदर्न ओशन से मानसून उठता है, मॉइस्चर लेडन विंड है और यहाँ पर बारिश करती है। तो ये जो वेस्टर्न घाट का जो कंटिन्यूअस है, यहाँ लगातार माउंटेन्स हिल्स है, वो कंटिन्यूअस, उसको बिकॉज ऑफ दिस रिलीफ फीचर्स यहाँ पर बारिश होती है। अब आपने विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड पढ़ा होगा, तो विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड को भी देख लो कि रिलीफ फीचर कैसे मैटर कर रहा है। चलिए, हमने कहा बारिश हो रही है ऑरोग्राफिक रिलीफ फीचर की वजह से। तो ये देखिए यहाँ पर है विंडवार्ड साइड और ये है आपके लीवार्ड साइड। अब जब बारिश मैंने कहा केरला से हो रही है, तो यहाँ जो बारिश आ रही है तो ये यहीं पर, क्योंकि ये क्या इसका बीच का ऑब्स्टिकल है, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड कि अरावली के वेस्ट में डेजर्ट है तो वहां बारिश क्यों कम होती है। तो यहाँ पर जो बारिश है इस यहाँ से टकराकर सारी बारिश कहाँ हो गई? यहाँ, और ये वाली जगह पर कम हुई, बहुत कम हुई। तो दिस इज द रीजन कि ऑरोग्राफिक रेन जो है वो कहाँ होती है? वेस्टर्न घाट में, बिकॉज ऑफ द रिलीफ फीचर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम ईस्टर्न घाट से इसको कंपेयर करते हैं। इन ईस्टर्न घाट आर नॉट कंटिन्यूअस। चलिए इधर अगर आप मैप है आपके पास तो जरा ध्यान से देखेंगे कि बीच बीच में ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रेक है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसका ब्रेक होने का क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि हमने कहा कि सारी रिवर्स कैसे जाती है? वेस्ट टू ईस्ट, उसका स्लोप वही है। हमने कहा ये हाई है, ठीक है। अब जो हाई होगा उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? लो की तरफ होगा। ये लो है, तो सारी जो रिवर्स हैं वो कहाँ जा रही है? ईस्ट साइड। ईस्ट साइड में जाने से आपको मालूम है लैंड क्या हो जाता है? डिसेक्टेड हो जाता है, ठीक है। ये डिसेक्टेड हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी हाइट कम हो गई, हाइट भी कम हो गई, प्लस ये कंटिन्यू भी नहीं रहेगा, बीच बीच के अंदर रिवर्स जाएंगी तो वो पार्ट क्या होगा? कटता जाएगा, डिसेक्ट होता जाएगा। पानी कहीं डालकर देखें आप, एक गिलास से पानी डालेंगे तो क्या होगा? उसपे मिट्टी में एक गिलास पानी डालेंगे तो वहां पर एक छोटा सा जो है बन जाएगा, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि उसमें पानी जो है भर जाता है, ठीक है, सॉइल अपनी जगह छोड़ देती है। सेम वही पोजीशन हो रही है कि यहाँ से जो रिवर्स आ रही है इसकी हाइट ज्यादा है, इसका स्लोप यहाँ है, तो सारी रिवर्स यही आ रही है, जिसकी वजह से ये डिसेक्टेड होता है। और इसकी हाइट कम है, इसकी वजह से ही सारा जो रिवर्स जो है वो अपना वाटर कहाँ डालती है? दैट इज इन बे ऑफ बंगाल। So difference, directly question will ask in your exam the difference, what are the different features of Western Ghat and Eastern Ghat. I have to give answers in points, okay. So in this way we come to know this is discontinuous,
and their height is elevation is 600 meter only. So you can think about that where we are talking about the 900 meter and Annamurai is if you see that the ये कितनी उसकी height है, so you can also understand the difference between that. कि 600 meters इसकी height है. अब इसकी पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ से शुरू होती है ईस्टर्न घाट की, तो उड़ीसा में एक रिवर जाती है, वो रिवर है महानदी. वो महानदी रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ होता है, साइड बाय साइड आई एम आल्सो गिविंग यू some extra GK question. It will be helpful your NTSC exam in for your next year. So कि आप ये देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ से आपके महानदी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है और इस तरह से उड़ीसा में जाती है. ये यहाँ से इस तरह से जाती है. ठीक है, तो इसकी जो अगर हम ईस्टर्न घाट को मार्क करना चाहते हैं तो ईस्टर्न घाट कहाँ से होगी, ईस्टर्न घाट होगा महानदी टू ये पूरा एरिया नीलगिरी तक. ओके, महानदी टू नीलगिरी ये आपकी ईस्टर्न घाट हो गए. तो दोनों जहां पर मिलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियां हैं नीलगिरी की वहां पर. ठीक है, और यहाँ पर यहाँ और यहाँ वेस्टर्न साइड में जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है अनैमुडई जो कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अगर हम मार्क करें तो. और महानदी यहाँ पर है महेंद्रगिरी हिल्स है जो कि उड़ीसा में ही है. तो इससे और ज्यादा हमें डिफरेंस समझ में आएगा कि वहां पर हाई है, कंटिन्यूस है, जबकि ये डिसेक्टेड है और इसका जो लोअर इट इज नॉट वेरी हाई. दैट इज कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट. ठीक है, एंड हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी. तो हमने आज इसका डेक्कन प्लेट्यू भी कवर कर लिया कि ये प्लेट्यू का कैसे शेप है, कहाँ से कहाँ तक है, सेंट्रल हाईलैंड क्या है. उसके बाद हम बात करते हैं आगे इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं. सभी जानते हैं इंडियन डेजर्ट. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम रह रहे हैं इस डेजर्ट में. थार डेजर्ट, कुछ कैचर हिल और ये हिल्स वगैरह हैं और आपको मैं थोड़ा मैप करवाऊंगी. अब इसके बाद इस चैप्टर के बाद जस्ट मैप करेंगे हम तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, now you see first of all we have to know that what is the exact location of the Thar desert. On this map you can see this is Rajasthan. Okay, and if we just want to locate where are the Thar desert is located, तो ये तो पूरा ही पार्ट येलो दिख रहा है तो हम सोच रहे थार डेजर्ट है. नो, we will say that it is a desert, but whenever we talk about the western desert, when we talk about the western or great desert, it is always behind, it is always the western side of Aravali. तो अरावली की हमने बात की थी कि अरावली कहाँ है. अगर हम ये बात करें तो अरावली वेस्टर्न साइड के जो है ये पूरा हमारा है. तो ये इस तरह से इसके जो वेस्टर्न साइड जो है ये अरावली है. ठीक है, इसका जो वेस्टर्न है ये पूरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है, स्पेशली इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नॉट हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर. स्पेशली ये चारों लाइन में है इस तरह से. These are called as Great Indian Desert. और इसी वजह से अरावली के जो साइड में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहां पर आपको बारिश भी देखने को मिलेगी, ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें देखते हैं. जबकि वेस्टर्न साइड में यहाँ पर लो रेनफॉल है बिकॉज दीज आर पैरेलल अरावली. तो यहीं पर मैंने क्या कहा, विंडवाइड और ली साइड. तो ये विंडवाइड साइड में ही बारिश हो जाती है और ये लीवाइड साइड आता है जहाँ बारिश क्या है कम. That's why we have to understand that through the region. ठीक है, ये अगर हम थार डेजर्ट की लोकेशन कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि दैट इज इन राजस्थान. और राजस्थान में भी कहाँ, अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे तो अरावली के वेस्ट. ठीक है, दैट इज द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली. एंड अब इसकी टोपोग्राफी कैसी है, वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ अरावली टोपोग्राफी कैसी है, दैट इज सैंडी. सैंडी मीन्स अनडेवलपिंग सैंडी प्लेन्स. अब हम सोच रहे कि शायद डेजर्ट बिल्कुल प्लेन होगा. नो, प्लेन्स जैसे हमने कहा ना नॉर्दर्न प्लेन्स प्लेन्स नहीं है, दीज आर डिसेक्टेड और डिफरेंट उसमें डिसेक्टेड है. जैसे कि हमने पंजाब प्लेन्स पढ़ा, गंगा प्लेन्स पढ़ा और क्या पढ़ा, आसाम प्लेन्स.
सेम ऐसे ही है कि जो राजस्थान जिसकी थार डेजर्ट की बात कर रहे हैं, these are not very plain, but these are some covered with sandstone also. Sandstone here, sand dunes. ठीक है, तो हमने ये देखा इन सैंड ड्यून्स का बहुत ज्यादा हाइट में भी। अब पता है आपको सैंड ड्यून्स की भी शेप होती है, ब्रांचेस इस तरह की होती है, कोई अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, इस तरह से होती है। और इसका और क्या फीचर हमने पढ़ा है, हमें मालूम है these sand dunes are shifts with wind. कि जिस डायरेक्शन में विंड का जहां पर तेज होती है, ये पूरा का पूरा जो है सैंड ड्यून उठ के वहां चला जाता है। इसके पाव नहीं है, इट इज थ्रू द विंड। विंड इसको जो है अपने साथ ले जाती है और ये दूसरी जगह जाके सेटल्ड हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ फीचर। It is undulating. Why this is undulating? Because people, especially where these sand soils are there, it is not very easy to live there because the hard conditions are there. कितनी ज्यादा scarcity of everything is scarcity is there. हर चीज की कमी है यहाँ पर, हर चीज की because of the this sandy soil, because of the climate, because of the low rainfall. All these physical as well as these climatic conditions are that is are favorable. These are not favorable for the people to dwell in these areas. तो आपको पता है जितना लार्ज साइज राजस्थान का है 40% पॉपुलेशन रह रही है यहाँ पर, जितना जो स्टेट लार्जेस्ट स्टेट है, और जबकि यूपी क्या है इसमें द मोस्ट पॉपुलर स्टेट। तो अपने आप चीजें आपको समझ में आएगी that UP is most populous. Why? Because in northern plains are there favorable conditions, but on the other hand Rajasthan is the largest in size, but the population only 40% they are living because the scarcity of water. Number of rivers are also flow here, number of rivers in Rajasthan. Some are internal rivers, some are eastern rivers, some are western rivers. But why there is a scarcity of water? Because of the very harsh climatic condition. Temperature is always high. So in these situations you see that scarcity of water रहता है। vegetation क्या है, low vegetation है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो rivers है जहाँ पर 12 months तक पानी रहता है, तो लूनी रिवर एक इसकी खुद की रिवर है। लूनी रिवर अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका ओरिजिनेशन हुआ है लूनी रिवर का, ठीक है। तो वो ही नदी एक ऐसी नदी है जो 12 मंथ्स तक हमारे राजस्थान में पानी देती है। इसके अलावा चंबल नदी जो है, मैंने आपको बताया ही था कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से फिर आगे जो है गंगा यमुना से जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक रिवर, ओनली रिवर है जो राजस्थान को जो है पानी देती है। बाकी हमने ये देखा कि ओवरऑल इसकी बहुत सारी नदियों की मैं आपसे बात कर रही थी, तो इसमें बहुत, अगर आप देखें तो सुकड़ी है, बांडी है, पता नहीं कितनी तरह की नदियां हैं, लेकिन जो है वो सब क्या है कि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाती। और रेनी सीजन में ही नदियां देख लो, अभी देखो क्या होगा कि अभी मानसून चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो आपको सारी जो नदियां सूखी हुई थी, स्ट्रीम्स थी, है ना, इन सब में पानी दिखेगा। But on the other hand, these rivers never reaches to the sea because very इनका जो drain जो है that is in a small way because of the evaporation ज्यादा है, पानी रहता ही नहीं है, वो evaporate हो जाता है। So all these reasons the xerophyte type of vegetation is grown in राजस्थान। तो आज हमने राजस्थान को भी कवर कर लिया है। अब जो है हमारा कोस्टल प्लेन्स रह गया है, ऑलमोस्ट हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। अब आप मुझे बताइए कि स्टार्टिंग टू टुडेज टॉपिक, यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? If you have any query, you can raise your hand. Otherwise, I'll move to my next topic, that is your coastal plains. These are very, islands are also there. These are very simple because the things are very clear to us कि चीजें जो हैं इनको बहुत ज्यादा deep नहीं है। What are the things that are technical things? I explained you everything. Any question? Class 9? Okay, no problem is there.
you go through the chapter, and any question you want to ask, you can ask me in my next class. Okay, so let's start our today's next topic, that is coastal plain. What do you mean by coastal? हमने कहा इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा है. That's why longest boundary coastal 7516 point something kilometers. तो इस वजह से जो इंडिया का जो रिलेशंस है, that is in coastal, हमने कहा था that is in coastal. These are the from the Gujarat and these are the coastal, and from West Bengal to this is the coastal. And because of this, the strategic position of India in Asia, that's why the another countries they are connected, and they are just for the purpose of trade. Some ideas were also there. Some were very many reasons that we connected to different countries. So here we will talk about the coastal plains. Plains. These are the stretches of plains. These are also plains. Why? Because I told you these are, first of all, we will understand like it. घाट यहाँ है, ये घाट है, और ये इसके यहाँ पर प्लेन्स है. ठीक है, ये प्लेन. First of all, we try to understand the location and what is a coastal plain. You know, these are, here is Bay of Bengal, here is Lakshadweep, and this is Indian Ocean. Clear? So where we see this coastal area where the sea water is there. Coastal area, this is the sea water, and this is called a plain. Plains because these are in, it means these are plains. Plains, not plains. It means कि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है. आप ये सोचें कि ये शायद इसके अंदर डिफेक्टेड कहीं से नहीं है. This is also defected, but these are stretches of plains where we see that the growth of vegetation is there. We see different rivers is also flow from these western to eastern coastal plains. These coastal plains also very favorable climatic conditions are there. So in this we come to know that different these both coastal plains, these are contributing a lot in the economic as well as the another contribution for the country. Today I just give you the idea of this location कि अगर हम लोकेशन को समझना चाहें तो हमने ये देखा था कि नर्मदा, यहाँ विंध्या और यहाँ सतपुरा. जहां से सतपुरा स्टार्ट होता है वहीं से कोस्टल प्लेन स्टार्ट हो जाता है आपका. ये ठीक है, ये आपका यहाँ तक रहता है पूरा. और हमने देखा था डिफरेंट कोस्ट. ठीक है, डिफरेंट कोस्ट की क्या बात करी थी हमने, जैसे हमने कहा कोंकण कोस्ट. ठीक है, जहां पर सी है, मुंबई यानी महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र. ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र, ये आपका गोवा. ये वाला जो पार्ट है गोवा तक वाला, ये कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र से लेकर नीचे. कौन सा कोस्ट है केरला पे बच्चों? मालाबार कोस्ट. आई विल टेल यू मोर अबाउट द कोस्ट टुमारो. यहाँ पर आज लोकेशन समझा रही हूँ. अब आपका जो आंध्र प्रदेश है ना, इधर ऊपर तो उड़ीसा हो गया, ये आंध्रा वाला जो है यहाँ है निर्धन सरकार. निर्धन सरकार. और सबसे नीचे कौन सा है? तमिलनाडु पे कोरोमंडल कोस्ट. क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि क्या फीचर्स हैं. आज हमने इसकी लोकेशन समझी. ठीक है, और आपको फिर भी कोई चैप्टर रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क मी इन माय नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन हैव अ गुड डे.